नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में, खासकर P2P के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाइनेंस पे USDT को सेल और बाय करते हैं थ्रू P2P। बट इसको करने से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो उससे आपको कैसे निपटना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और कैसे आप सेफली बाइनेंस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बाइनेंस पे जाते हो और P2P करते हो तो आपके अकाउंट पे फ्रीज कब लगता है, इसकी सिचुएशन कहाँ पर हाई होती है और कहाँ पर बिल्कुल कम होती है। देखिए, सबसे पहले जैसे आप बाइनेंस को ओपन करते हो और P2P पे जाते हो तो आपको बहुत सारे बायर दिखते हैं। उन बायर में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वेरीफाइड मेंबर होते हैं, मर्चेंट होते हैं, और उनके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप वेरीफाइड को हटा देते हो तो हाई प्राइस पे आपके USDT को बाय करने के लिए लोग रेडी होते हैं। वहीं पर आप मिस्टेक करते हो। अगर आप वहाँ पर सेल करने जा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने $100 सेल करना तो आपने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि वेरीफाइड मेंबर है, वो मेरा USDT 90 रुपीज़ में बाय कर रहा है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जो कि उसी USDT को 95 में या फिर 99 में बाय कर रहा है। तो आप उस प्रॉफिट मार्जिन को देख के उस व्यक्ति को सेल कर देते हो जो कि हाई रेट में USDT को बाय कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसी USDT को कम रेट में खरीद रहा है और बेच रहा है तो ये व्यक्ति जो है, जो कि 98 में या फिर 99 में बाय कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास जो फंड है वो या तो गेमिंग फंड है या फिर फ्रॉड फंड है या फिर कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी जहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनसे जुड़ा हुआ वो फंड है। आप यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन हो, आपने USDT बेचा, आपके पास पैसा आया, बट वो जो पैसा आया, जिस अकाउंट से पैसा आया, अगर उस अकाउंट से या फिर उसकी जो लिंक है उस अकाउंट से कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है और वो पैसा घूम फिर के अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो फिर आपके अकाउंट पे साइबर की कंप्लेन आना स्वाभाविक है। और जब साइबर की कंप्लेन आती है तो आपको बैंक से मेल आता है या मैसेज आता है, साइबर से नोटिस आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंस चुके हो तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन आगे देने वाला हूं। और अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपके पास केवल 2 मेथड हैं जिनको यूज करके आप इजीली अपनी क्रिप्टो को सेल कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, बाइनेंस पे आप P2P ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर। दूसरा, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास USDT है, क्रिप्टो है, आपको उसको सेल करना है, तो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आसपास आप जब देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको USDT लगता है। तो आप ऐसे लोगों को फेस टू फेस जाके बेच सकते हैं। उससे आप ऑनलाइन पेमेंट लें या कैश लें वो अलग बात है, आप लोकल में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट आप जब लोकल में आमने सामने मिलेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी जैसी चीज़ें खत्म हो जाए। इससे क्या होगा, जो आपके अकाउंट में लीन आता है वो नहीं आएगा और आप इजीली अपने क्रिप्टो में ट्रेड कर पाएंगे। अब अगर आपके अकाउंट पर फ्रीज लग चुका है या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो उससे आपको निपटना कैसे? देखिए, निपटने के कुछ सिंपल स्टेप हैं। अभी सबसे पहले तो जो कोर्ट से जजमेंट आए हैं उन जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके अकाउंट में जो लीन अमाउंट आया है, जो लीन लगा है, उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। पहले क्या हो रहा था, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए भी अगर किसी की तरफ से फ्रॉड वाला आया है और उस पर साइबर की कंप्लेन है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता था, डेबिट फ्रीज लगा दिया जाता था। बट अभी ये सिचुएशन अलग हो चुकी है। अभी जो जजमेंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें उसी अमाउंट को साइबर या बैंक होल्ड कर सकते हैं जिस अमाउंट पे पार्टिकुलर फ्रीज लगा है या फिर जो आपके अकाउंट में आया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और उसमें से आपने केवल 5,000 रुपये का क्रिप्टो सेल किया है और वो अमाउंट भी आपके अकाउंट में है, तो 5,000 को छोड़ के बाकी के अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि मेरी इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपको ये होल्ड अमाउंट विड्रॉल करना है या फिर मेरे अकाउंट से जो फ्रीज लगा है, जो लीन लगा है, उसको हटवाना है, तो इसके 2 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये, जब आप बैंक जाएंगे, बैंक से डिटेल्स लेंगे, उस डिटेल्स को लेके जाएंगे आप साइबर ऑफिस जो भी आपके नज़दीकी है, वहाँ से आपको कुछ डिटेल्स मिलेगी, जैसे साइबर पुलिस ऑफिसर का नंबर जो कि उस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा और उसका ईमेल आईडी। तो आप उनसे कॉल करके डिस्कस भी कर सकते हो कि मेरे इस फ्रॉड में किसी प्रकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपली मैंने गेम खेला या फिर मैंने क्रिप्टो सेल किया, उसके बदले मेरे पास पैसा आया और मेरे अकाउंट पे लीन पड़ा है। तो वो चीज़ आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर वो आपका कॉल पिक नहीं करते हैं तो आप सारी डिटेल्स बाय रिटर्न आप उनको उनके मेल आईडी पे मेल कर सकते हो।
अगर मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप कुरियर कर सकते हो। उस डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे सबसे पहले आपको जो बैंक की तरफ से आपको रिसिप्ट मिल जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल्स है और कंप्लेन का अमाउंट सब चीज़ें हैं वो, प्लस जो आपने अपने साइबर नज़दीकी साइबर से जो डिटेल्स ली है वो, उसके अलावा आपका आधार, पैन और उसके साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी चीज़ आप करते हो उसका पूरा रिटर्न में आपको लिख के देना है। और उसमें आपको सारी सिचुएशन बतानी है कि आप क्या करते थे, आपका इस फ्रॉड से किसी प्रकार से कोई लेन देन है नहीं, फिर भी मेरे अकाउंट में ये अननोन मतलब कहीं से भी पैसा आया है, थ्रू गेमिंग, थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग या कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपकी लेयर कुछ ज़्यादा है, 6, 7, 8, 10 लेयर के बाद आपके पास पैसा आए तो मोस्टली आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है या फिर आपकी लिंक हटा दिया जाता है। दूसरा, वो जो केस जिस कोर्ट में चल रहा हो वो जैसे ही सॉल्व होती है तो भी आपके अकाउंट से फ्रीज हटा दिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। तो अब अगर आपके अकाउंट में फ्रीज लगा है तो आप अगर जेन्युइन हो, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो आप विथ प्रूफ वो सारी चीज़ें मेल के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट फिर भी अनफ्रीज नहीं होता है तो आप एक अच्छे लॉयर को हायर करके कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेप है जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो इजीली आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हो, साथ ही आप इस एक्टिविटी से बच सकते हो। वीडियो के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें।